लड़की को उसके पति ने धोखा देने के बाद घर से निकलने पर मजबूर कर दिया। उसका दिल पूरी तरह टूट चुका था, इसलिए वह नदी के किनारे जाकर अपनी जान देने वाली थी। जैसे ही वह रेलिंग पर चढ़ी, उसके पेट में पल रहा बच्चा अचानक बोल पड़ा, माँ रुक जाओ, मैं दोबारा जन्म लेकर आया हूँ। पिछले जन्म में पापा ने उस औरत के लिए हमें घर से निकाल दिया था और बाद में 8 करोड़ की लॉटरी भी जीती थी। यह सुनकर लड़की और भी ज्यादा दुखी हो गई। जैसे ही वह नदी में कूदने वाली थी, बच्चा फिर बोला, मुझे लॉटरी के नंबर भी याद है, हम भी अमीर बन सकते हैं और पापा ने जो छिपा हुआ पैसा रखा है वह बेडरूम की फॉल्स सीलिंग में है, पहले वह पैसा निकाल लो, फिर आराम से तलाक लेना। यह सुनकर लड़की का हौसला वापस आ गया। घर पहुंचते ही उसने एक सीढ़ी मंगवाई और बेडरूम की फॉल्स सीलिंग खोलने लगी। वह रोती हुई घर आई थी, इसलिए नौकरानी ने भी उसे नहीं रोका। दरवाजा अंदर से बंद करके वह सीढ़ी पर चढ़ी और अपने पेट को देखकर धीरे से बोली, बेटा जगह सही है ना, तुम्हारे पापा बस आते ही होंगे, अगर गलती हो गई तो हमें दोबारा मौका नहीं मिलेगा। बच्चा बोला, माँ मुझ पर भरोसा करो। पापा ने सोने की ईंटें बाईं तरफ तीसरी सीलिंग प्लेट के पीछे छिपाई है। लड़की ने गहरी सांस ली और प्लेट हटा दी। धूल उसकी आंखों में चली गई, लेकिन उसने ध्यान नहीं दिया क्योंकि उसके हाथ एक भारी काले बैग तक पहुंच चुके थे। बड़ी मुश्किल से उसने बैग बाहर निकाला। बच्चा बोला, माँ संभल कर, अगर गिर गई तो हम दोनों की जान चली जाएगी। लड़की ने बैग खोला तो उसकी आंखें चमक उठी। अंदर सिर्फ सोने की ईंटें ही ईंटें थी, नीचे डॉलर की गड्डियां भी रखी थी। लड़की ने हैरानी से पूछा, ये कितने पैसे होंगे? बच्चा बोला, लगभग 6 करोड़। पापा ने कंपनी का पैसा छिपाकर सोना खरीदा था ताकि अपनी प्रेमिका के साथ विदेश भाग सके। पिछले जन्म में तुम मर गई थी और वे दोनों मजे की जिंदगी जी रहे थे। यह सुनकर लड़की का खून खौल उठा। उसने सारी सोने की ईंटें अपने सूटकेस में भरनी शुरू कर दी। फिर उसे डर लगा कि अगर उसके पति ने सीलिंग खोल ली तो सब पता चल जाएगा। बच्चा बोला, पुरानी किताबें उस बैग में भर दो और सीलिंग को पहले जैसा बंद कर दो। पापा सालों तक इसे नहीं खोलेंगे, तब तक हम बहुत दूर जा चुके होंगे। लड़की ने वैसा ही किया। उसने पुरानी किताबें बैग में भर दी, सीलिंग बंद कर दी और सारे निशान भी मिटा दिए। काम खत्म होते ही वह जमीन पर बैठ गई। उसका दिल इतनी तेज धड़क रहा था जितना नदी में कूदने से भी नहीं धड़का था। तभी नीचे दरवाजा खुलने की आवाज आई। उसका पति घर आ गया और नौकरानी से पूछा, वो पागल औरत वापस आई या नहीं? लड़की घबरा गई। बच्चा बोला, माँ डरना मत, तुम पीड़ित हो, ऐसा दिखाना जैसे तुमने हार मान ली हो। लड़की ने सूटकेस बिस्तर के नीचे छिपा दिया, अपने बाल बिखेर लिए और बिस्तर पर बैठकर रोने लगी। पति कमरे में आया और उसे देखकर बोला, अभी तक मरी नहीं, लो तलाक के कागजों पर साइन कर दो। उसने कागज उसके मुंह पर फेंकते हुए कहा, घर छोड़ दो, पेट में जो बच्चा है उसका खर्चा देकर गिरवा दूंगा, बच्चे के साथ तुम्हें कौन रखेगा? लड़की ने बच्चे की बात याद रखते हुए दुखी होने का नाटक किया और बोली, 7 साल की शादी के बाद तुम सच में इतना सब करोगे? पति हंसकर बोला, मेरी प्रेमिका प्रेग्नेंट है और उसके पेट में बेटा है, मुझे उसे अपना नाम देना है। तुम्हारे पेट में बेटा है या बेटी, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। इतने में बच्चा गुस्से से बोला, माँ इस बेवकूफ की बात मत सुनो, उस औरत के पेट में जो बच्चा है वह पापा का नहीं बल्कि उसके जिम ट्रेनर का है। लड़की बड़ी मुश्किल से अपनी हंसी रोक पाई और रोने का नाटक करती रही। फिर उसने आंसू पोंछते हुए कहा, ठीक है मैं तलाक के कागजों पर साइन कर दूंगी, लेकिन मेरी एक शर्त है। पति बोला, कंपनी के पास पैसे नहीं है। लड़की ने कहा, मुझे पैसे नहीं चाहिए, मैं सिर्फ अपने कपड़े और रोजमर्रा का सामान लेकर जाऊंगी, बाकी सब तुम रख लो। मैं तुमसे हमेशा के लिए अपना रिश्ता खत्म करना चाहती हूं।